कुरान शरीफ में आया आलिम और गैर आलिम दोनों बराबर हैं क्या? इसमें यह नहीं आया कि गैर आलिम कर्शी हो तो आलिम के बराबर है। ये किसमें लिखा? फतावा खैरिया में। तीसरी दलील हो गई। चौथी दलील आला हजरत देखिए कितनी भयानक दलील देते हैं। अबू बकर उमर नबी के ससुर हैं। मेरी तरफ देखें आप लोग, अबू बकर उमर नबी के ससुर है। ससुर को कहते हैं सहरैन और दामाद को कहते हैं खतनैन। अबू बकर उमर नबी के कौन है? ससुर सहरैन। और उस्मान और अली नबी के कौन है? खतनैन, दामाद। नबी के करीब, इंसान के करीब दामाद होता है या ससुर होता है? अगर जुज़इयत की बुनियाद पर देखा जाए तो ससुर करीब नहीं होता, दामाद करीब होता। क्योंकि इंसान का जुज दामाद के पास कब्जे में होता है, निकाह में होता है। इसलिए नबी का जुज ये हजरत उस्मान हजरत अली के पास है। तो अगर जुज़इयत की बुनियाद पर अफजलियत होना साबित होता तो अबू बकर उमर पर उस्मान अली का मर्तबा ज्यादा होना चाहिए था। अबू बकर उमर पर उस्मान अली का मर्तबा ज्यादा होना चाहिए था। मगर 1400 साल से इत्तेफाक है सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक है। 1400 साल से इत्तेफाक चला आ रहा है। नबी के बाद सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बल्कि पहली सदी हिजरी में 80 हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा पैदा हुए। उनसे पूछा गया सुन्नी किसको कहते हैं? उन्होंने यही पहचान बताई, फजीलतुश शेखैन, सबसे अफजल अबू बकर उमर को मानो, हुब्बुल खतनैन, और उस्मान अली से प्यार भी करो, वल मसअल खुफ़ैन, और मोजे पर मसा को सही जानो। ये अहले सुन्नत व जमात के उस जमाने की पहचान, उस जमाने की। चौथी दलील दे दी आला हजरत ने। पांचवी दलील आला हजरत की, वलिहादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरदारी हजरात सिब्तैन करीमैन को हिफ्ज़ तामीम के लिए नौजवानों के सरदार कहा है नबी ने। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। ये शबाब का लफ्ज क्यों आया? अहलिल जन्नह मुतलकन आता, अल हसन वल हुसैन सैयदा अहलिल जन्नह क्यों नहीं आया? शबाब का लफ्ज क्यों आया? आला हज़रत फरमाते हैं शबाब का लफ्ज लाकर नबी ने अबू बकर उमर उस्मान अली को अफजल वाला रखा है। क्या कहने? नौजवानों के सरदार है, ताकि कोई ये ना कहे अबू बकर के भी सरदार है, उमर के भी सरदार है, उस्मान के भी सरदार है, अली के भी सरदार है। शबाब का लफ्ज लाया नबी ने, और नबी हकीम है। नबी से बढ़ के कोई आलिम गैब नहीं। अल्लाह ने सबसे ज्यादा किसी को इल्म गैब दिया तो वो प्यारे मुस्तफा है। और नबी का हर लफ्ज एहतराजी भी होता है, इत्तेफाकी भी होता है, हिकमत खामिसा से खाली नहीं होता है। शबाब का लफ्ज लाना अबू बकर की अफजलियत को बाकी रखना है, उमर को बाकी रखना है, उस्मान को बाकी रखना है, अली को बाकी रखना है, ताकि 1400 साल के बाद कलकत्ता का कोई मौलाई ये ना कहे सैयदा शबाब अहलिल जन्नह में अबू बकर के भी सरदार हुसैन है, उमर के भी सरदार हुसैन है। नहीं नहीं, शबाब का लफ्ज बता रहा है इन बूढ़े लोगों के सरदार नहीं है, शबाब अहलिल जन्नह है। क्योंकि हदीस के आगे खुद आया वो अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, इनके वालिद इन दोनों से अफजल आला है। जब अली आला है तो अबू बकर बदरजाए अतम अफजल आला है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, अकायदे अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। छठवीं दलील, वो अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, जब अली अफजल है हसन हुसैन से तो फिर वो तीनों क्यों नहीं अफजल वाला होंगे? सातवीं दलील, अबू बकर व उमर खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन। ये साफ लफ्जों में आया, अबू बकर उमर अव्वलीन व आखिरीन, खैरु अहली समावात व खैरु अहलिल अर्दीन इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन। नबी व रसूल के बाद सबसे अफजल व आला हजरत अबू बकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, मैं बुखारी शरीफ से एक हदीस पेश करूंगा और मेरी बात खत्म होगी। वो हदीस ये है, सबसे अफजल वाला कौन, इस हवाले से बुखारी शरीफ के अंदर आया।